नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीए फर्स्ट ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण सवालों के साथ में रहेगी। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हिंदी साहित्य के देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर वन वीक सीरीज का अत्यंत महत्वपूर्ण कंटेंट आप सभी के सामने पेश करवाया जाता है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आज की क्लास में अत्यंत महत्वपूर्ण साखी आप सभी के सामने पेश है। अति महत्वपूर्ण दुआ होगा, जैसे वो कि हर एग्जाम में पूछने लायक सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों 2014 और 2007 के एग्जाम में पूछा गया, अति महत्वपूर्ण है कि तू करता तू भया मुझ में न रही न तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जीत देखो तित तू। दोस्तों, इसमें इस प्रकार कबीर जी की जो भी व्याख्या है, वो क्या कह रहे हैं कबीर जी, क्या अपनी व्याख्या में क्या कह रहे हैं, तू करता तू भैया, क्या क्या तू करता तू भैया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जीत देखो ते तू। जहां पर देखे वहां पर तू है, तू करता तू भैया, यानी तू कहता तू भैया, तू कहता तू भैया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। दोस्तों 2014 और 2007 में अति महत्वपूर्ण दुआ आप सभी के सामने पेश हो रहा है। आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, आप सभी के सामने पेश है। वैसे इसकी व्याख्या देख लेते हैं, सब प्रसंग व्याख्या हम देख लेंगे इसकी। प्रस्तुत साखी, ये प्रस्तुत अवतरण है, प्रस्तुत साखी है, वो सुमरीन के अंक आपके किताब में जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पेपर का जो सुमरीन जो आपका टॉपिक है, उसका अंग में उसकी कबीर वो व्यक्ति को या जीवन आत्मा को यह संदेश देना चाहते हैं। इस महत्वपूर्ण साखी में कबीर जी है वो व्यक्ति विशेष को यह संदेश देना चाहते हैं कि जब व्यक्ति के मन में अहंकार भारी हो जाता है, कबीर जी क्या कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से, कि जब व्यक्ति के मन में अहंकार भारी हो जाता है, भावी हो जाता है, तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इस साखी के अंतर्गत कबीर जी हमें ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर यदि अहंकार है, अहंकार हावी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है, तब उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वह अहंकार से अंधा हो जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार कबीर जी कह रहे हैं। इसके विपरीत कबीर जी ने कहा कि इसके विपरीत जब व्यक्ति को सर्वत्र ईश्वर ही अनुभव होने लगता है, इसके विपरीत, इसमें तो अहंकार में ईश्वर का कोई लेना देना अहंकार में नहीं आता। अहंकार में तो सब कुछ खुद को मानता है। लेकिन इसके विपरीत जब व्यक्ति को सर्वत्र ईश्वर अनुभव होने लगे, जहां पर देखे वहां पर व्यक्ति को ईश्वर अनुभव होने लगता है कि वहां पर भी ईश्वर है, वहां पर भी ईश्वर है, हर जगह भगवान की स्तुति, यानी कि वो दिखने लगते हैं, भगवान की जो एहसास होने लगता है, तब वह अहंकार को भूलकर उसी में निमग्न हो जाता है। दोस्तों, इस पंक्ति यानी तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, तू करता तू भैया मुझ में रही न हूँ, यानी कबीर जी क्या कहते हैं, व्यक्ति को जब अहंकार हो जाता है तो वो किसी को कुछ भी नहीं गिनता है, सबको खुद को सब कुछ गिनता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को ईश्वर नजर आने लगता है, ईश्वर दिखाई देने लगता है, तब वह सारा का सारा अहंकार भूल लेता है और निमग्न हो जाता है। इस तथ्य को प्रतिपादित करते हुए कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जब जीवात्मा सर्वस्व खल्व मिंद ब्रह्म की भावना से भरी जाती है, कबीर जी ने क्या कहा कि जब जीवात्मा, जीव की आत्मा है, व्यक्ति की आत्मा है, वो सर्वत्र सभी जगह खल्व मिंद ब्रह्म की भावना से भर जाती है, ईश्वर की भावना से भर जाती है। खल मिंद ब्रह्मत्व की भावना से, यानी कि भगवान की भावना से भर जाती है, तब उसे अपने निज अहंकार का आभास नहीं होता है। दोस्तों, जब उसकी अहंकार का भाव भर जाता है, अहंकार की भावना का भाव, ब्रह्म का भाव भर जाता है, तो उसमें अहंकार का आभास भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह सर्वत्र उसे दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में वह सर्वत्र दिखाई देता है। दोस्तों, जब व्यक्ति को ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है, जब व्यक्ति को हर जगह भगवान दिखाई देता है, तब वह व्यक्ति, कबीर जी क्या कह रहे हैं कि सर्वत्र हर जगह ब्रह्म और खल्व, यानी कि उसे ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती, ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती, भगवान की प्राप्ति हो जाती, भगवान की भावना बढ़ जाती है, तब उसे अपने निजी अहंकार का आभास हो जाता है। अपने निजी अहंकार, यानी पहले जो प्राइवेट अहंकार था, अपने खुद का अहंकार था, खुद का स्वयं का अहंकार प्राइवेट अहंकार होता है, वो खुद का अहंकार का ऐसा, यानी वो तो फालतू का अहंकार था यार, उसको मतलब उसको एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है। ऐसी स्थिति में
वह सर्वत्र उसे देखता है, यानी उसको आभास होने लगता है कि भगवान तो हर जगह है, तो वह हर जगह हर क्षेत्र में वो भगवान को देखता है और उसे ही भजता है, भगवान को ही भजता है, भगवान का भजन करने लगता है। अर्थात सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में और प्रत्येक जीवधारी में उसे ही अनुभूति करता है। दोस्तों, कबीर जी क्या कह रहा है कि जब व्यक्ति में ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती, भगवान की प्राप्ति हो जाती, तब उसे हर जगह भगवान दिखाई देने लगते हैं। और कबीर जी ने इसका अर्थ क्या हुआ कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक जीव में ईश्वर की अनुभूति होती है। ऐसा करते समय उसे मन में कोई विकार नहीं आता। ऐसा करते समय भगवान की स्तुति करते समय, व्यक्ति द्वारा भगवान की स्तुति करते समय उसके मन में कोई अहंकार की भावना नहीं आती, उसके मन में कोई विकार नहीं रहता है, अहंकार का नामो निशान भी नहीं रहता है, अहंकार का नामो निशान मिट जाता है। उसके सभी प्रकार के विकार युक्त विचार प्राप्त हो जाते हैं, उसके सभी प्रकार के विकार युक्त, विकारों से भरे हुए विचार होते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? समाप्त हो जाते हैं। और वह जिधर भी दृष्टि डालता है, जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लेता है, वो व्यक्ति जिधर भी दृष्टि डालता है वहाँ पर उसको भगवान ही नजर आता है, इधर उधर उसे ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। दोस्तों, ये हमने इस दोहे की जो व्याख्या पढ़ी, सप्रसंग व्याख्या पढ़ी, इसके अंतर्गत जो मेन पॉइंट है, मेन लाइनें हैं, एक बार पुनः इस दोहे को याद करने के लिए, यानी कि कबीर जी ने ईश्वर और अहंकार, एक तो ईश्वर की प्राप्ति वाले व्यक्ति और अहंकार की प्राप्ति वाले व्यक्तियों के बीच की तुलना की है। वो तुलना वाला दोहा कौन सा है? तू करता तू भया, तू करता तू भया, मतलब मैं करता मैं भया, मतलब खुद का अहंकार। ये तू करता तू भया यानी कि तू करता तू भया, यानी खुद के अहंकार की बात हो रही है। और मुझ में रही न हूँ, यानी खुद में तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अहंकार की भावना उसके अंदर भर गई है। वारी फेरी बल गई, जित देखूं जित तू, यानी वारी फेरी यानी उसके विपरीत, बल गई यानी ब्रह्मत्व की प्राप्ति होने के बाद में बल गई, जित देखो जित तू, यानी कि हर क्षेत्र में उसके विपरीत जब ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है, तब हर क्षेत्र में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस लाइनों से, इस साखियों से, इस दोहों से स्पष्ट हो रहा है इसकी व्याख्या किस प्रकार होगी, आपके सामने पेश भी हो गई है। आप वीडियो रिपीट करके भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका साथ बना रहे तो भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगले इसमें मैंने क्या कहा, इसमें विशेष के रूप में हमें इसमें से मेन पॉइंटों को साट कर लिखना है। तो इसमें मेन पॉइंट कौन कौन से कबीर जी द्वारा जो भी बताए, यानी कि एक तो अहंकारी व्यक्ति और एक ब्रह्मत्व यानी भगवान को प्राप्त हो चुका, भगवान की जो जिसको प्राप्ति हो गई है वो व्यक्ति, इन दोनों के मध्य तुलना की बात की। उसमें विशेष पॉइंट किस प्रकार है कि इस साखी में कबीर ने ज्ञान चेतना के साथ साथ भक्ति चेतना, इस साखी के अंतर्गत, इस लाइनों के अंतर्गत कबीर जी ने ज्ञान चेतना के साथ साथ, ज्ञान की चेतना है, ज्ञान चेतना के साथ साथ भक्ति चेतना की भी व्यक्ति हुई है। ज्ञान चेतना यानी इसमें ज्ञान भी मिला है, उसके साथ साथ भजन यानी भक्ति, ज्ञान की चेतना यानी अहंकार के बाद में जो ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो, ज्ञान मिला हमें, ज्ञान इस लाइनों के माध्यम से प्राप्त हुआ, वो ज्ञान चेतना, ज्ञान के बाद में चेतना, और भक्ति की चेतना, ज्ञान की चेतना, हमें ज्ञान मिला, इससे ज्ञान की चेतना हुई, और भक्ति यानी भजन करने की चेतना हुई, हमें जागृति हुई, इसमें व्यक्त हुई है। एक प्रकार से ये चेतना कबीर के सांस्कृतिक दृष्टिकोण, एक प्रकार से ये दोनों चेतना है वो कबीर के सांस्कृतिक दृष्टिकोण और उसकी अनुभूतियों के सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को व्यक्त करने वाली विधियों के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में, संस्कृतियों के बारे में बताया गया। दोस्तों, इसमें क्या गया, ज्ञान चेतना और भक्ति चेतना के बारे में इसमें बताया गया, विशेष पॉइंट है। ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें से साठ कर इसमें लिख दिया है, वैसे भी सही है, लेकिन इसमें कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया, वैसे अलंकार आप अलंकारों के बारे में जानते हो, अलंकारों के बारे में भी लिख सकते हैं। इस साखी में यह विचार प्रतिपादित है, यह अगर इसमें अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इस लाइनों में अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उस दोहों की लाइनों में, तो आपको अलंकार के बारे में लिखना है। इस साखी में यह विचार प्रतिपादित है, इस साखी के अंदर यह विचारों को, मेन तो विचार इसमें प्रतिपादित है यानी लिखे हुए हैं कि ईश्वर की अनुभूति करने वाली जीवात्मा में मन से विकारों का विनाश हो जाता है। दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कबीर जी ने, क्या कहा है कि ईश्वर की जो अनुभूति करते हैं उसके मन के विकारों का नाश हो जाता है। दोस्तों, ये मेन पॉइंट है। दोस्तों, ये भी लिखना है, उसका विकारों का नाश हो जाता है। यह विचार कवि की ज्ञान चेतना, यह विचार है वो कवि की ज्ञान चेतना से जुड़ा हुआ है और गहरी अनुभूति का द्योतक है। दोस्तों, गहरी अनुभूति का द्योतक है।
दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार थे और वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसी प्रकार अति महत्वपूर्ण दुआओं के साथ में या अति महत्वपूर्ण साखियों के साथ में आपको पूरी डिटेल में समझाकर आपके एग्जाम की दृष्टि से यदि महत्वपूर्ण दोहे होंगे उसी को लेकर आप सभी के सामने पेश होता रहूंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।